अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब फिट एंड फाइन होंगे। एक लॉन्ग वीकेंड के बाद मैं फिर आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर आई हूँ और आज मैं अपने फेवरेट न्यूट्रिएंट की बात करूँगी, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट न्यूट्रिएंट है, जो मैं हमेशा से अक्सर अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स, मेरे पेशेंट्स आते हैं, प्लस मैं आज मॉर्निंग पे अपना वो गूगल क्लाउड्स में पिक्चर्स आ गई, तो मैं पिछली कुछ पिक्चर्स अपनी देख रही थी, तो उसके अंदर मैंने एक पिक्चर गो थ्रू की, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी इस वीडियो के एंड में। एक केस आया था मेरे पास। अम, उसकी जो स्किन चेंजेस थी वो बिल्कुल एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथी का एक कंडीशन होती है, हम उसको कहते हैं। तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग थी, मतलब वो स्किन पील हो रही थी, पील ऑफ हो रही थी, स्किन ब्लीड कर रही थी, रेडनेस बहुत ज़्यादा थी। आप पिक्चर्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे स्किन बर्न नहीं हो जाती, जल जाती है, बिल्कुल वैसे ही स्किन जो थी वो बर्न्ड हुई हुई लग रही थी। मुझे डर्मेटोलॉजी से कॉल आई और डॉक्टर्स ने कहा कि हम बहुत अरसे से इसको ट्रीट कर रहे हैं, हमारे पास इस पेशेंट को तकरीबन 7-8 डेज़ हो गए हैं और अब हमें समझ नहीं आ रही, ये डे बाय डे ये डिटेरियोरेट हो रहा है पेशेंट। और पेशेंट जो था एडेमेटस भी था, मतलब फुली ब्लोन उसकी स्वेलिंग हुई हुई थी बॉडी में और स्किन चेंजेस इस तरीके की थी, जो मैं अपनी वीडियो के एंड में लाज़मी आपके साथ बिफ़ोर एंड आफ्टर दोनों की पिक्चर्स शेयर करूँगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह की कंडीशन के बारे में बात कर रही हूँ। वो सारी कंडीशंस जो उस जब मैं उसको गई असेस किया और सारी डिटेल्स देखी, तो वो क्लियर कट केस था एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका का। एक्रोडर्मेटाइटिस एक कंडीशन है जो मेनली ज़िंक डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ज़िंक मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये मेनली आपने नोट किया होगा, आपकी कॉस्मेटिक्स में भी ज़िंक का बहुत ज़्यादा अब वो फ़ोर्टिफ़िकेशन कह देते हैं ना, एक किस्म की, जैसे डाइट फ़ोर्टिफ़िकेशन हो रही है, फूड प्रोडक्ट फ़ोर्टिफ़िकेशन हो रही है, उस तरह आपकी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स में भी मेंशन ज़रूर होता है। डालते हैं या नहीं डालते, लेकिन मेंशन ज़रूर होता है कि ज़िंक एडेड आपकी जो भी कॉस्मेटिक है, क्योंकि ज़िंक आपकी ब्यूटिफ़िकेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ज़िंक का जो मेन रोल है वो डीएनए फ़ॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा है। ज़िंक जो है वो आपके सेल्स की ग्रोथ करता है, न्यू सेल्स फ़ॉर्मेशन करता है, आपके जितने भी वुंड्स हैं, जितने भी ज़ख्म हो जाते हैं, उनकी हीलिंग में इसका बड़ा मेजर पार्ट है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है? ये आपके जितने कोविड अभी लास्ट 2 इयर्स बैक जो कोविड गुज़रा है, तो कोविड में हम लोग among all the nutritional supplement, ज़िंक लाज़मी सप्लीमेंट करते होते थे, क्योंकि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़, इसके अलावा इसके अंदर जो है आपकी वो ये चूँकि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है मिनरल्स में, और 3 ही हैं, एक ज़िंक है, एक सेलेनियम है और एक मैग्नीशियम आई गेस। वो एक मैं स्टडी कर लूँगी कि ये जो हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा आपकी जो है ज़िंक का रोल आपकी बॉडी में, ये एक्वा डर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका को ट्रीट करने में, और आप यकीन नहीं करेंगे इसका इतना बिल्कुल मैजिकल इफ़ेक्ट है कि एक क्रीम मैं प्रिपेयर करती हूँ, ज़िंक ऑक्साइड क्रीम, ठीक है? उसमें 10% ज़िंक ऐड करती हूँ मैं, और वो पेट्रोलियम जेली के साथ बड़ी ईज़िली बन जाती है। और आपकी जितनी भी इस किस्म के वुंड्स हैं, आपकी बॉडी पे जितने भी ये जो आपके एक्ज़िमा चेंजेज़ हैं और ये ड्राइनेस है और डिस्कलरेशन है, पीलिंग है, ooज़िंग है, उसको ट्रीट करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। ज़िंक हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर सीलिया, उसके अंदर वेलाइस, जो वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जो कि हमारे बॉडी को एक डिफेंसिव, जिसका रोल होता है, वो हमारी बॉडी में एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म प्ले करती है। तो उसके रीजनरेशन में भी काम करते हैं, उसकी फॉर्मेशन में भी काम करते हैं। प्लस ज़िंक आपकी स्किन की डिस्कलरेशन को प्रिवेंट करते हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स को मज़बूत करते हैं, आपके बाल गिरने के अमल को रोकते हैं, आपके बालों को थिक करते हैं, शाइन करते हैं, ब्लैक कलर देते हैं। ठीक है जी? आपके स्किन चेंजेस, जितने भी आपकी स्किन पे ज़ख़म और ये चीज़ें, उसकी हीलिंग में बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है ज़िंक। इसके अलावा ज़िंक की अगर हम बात करें, तो अगर ज़िंक के सोर्सेज़ पे हम आएँ, तो ज़िंक जो है उसका मेन सोर्स है मीट।
ठीक है जी। मीट बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है ज़िंक का, इसके अलावा रेड मीट, व्हाइट मीट हो गए। नट्स में आप बात करते हैं तो नट्स में कैश्यू नट्स जो है वो बहुत मेन ज़िंक का सोर्स है। इसके अलावा पंपकिन सीड्स ज़िंक का एक बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है। इसके अलावा फ्रूट्स में आ जाएँ तो फ्रूट्स में पोमग्रेनेट यानी अनार बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। इसके अलावा ज़्यादा फ्रूट्स में ज़िंक है नहीं, इतना वेजिटेबल में भी ज़िंक है नहीं। इसलिए मेरा वो होता है कि आप अगर दालें या वेजिटेबल कंटेंट ज़्यादा खा रहे हैं और आपका मीट इतना ज़्यादा इंटेक नहीं है, तो आप ज़िंक सप्लीमेंट करें, क्योंकि वेजिटेबल सोर्सेज़ में से और दालों में फाइटेट और ऑक्ज़ेलेट ऐसी चीज़ें जो ज़िंक को इनहिबिट करती हैं, बॉडी को अनअवेलेबल करते हैं ज़िंक को। ज़िंक की एब्ज़ॉर्प्शन को रोकती है फाइटेट और ऑक्ज़ेलेट। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपका स्टेपल फूड में दालें और सब्ज़ियाँ ज़्यादा हैं, तो आप गोश्त की मिकदार कम है, तो आप फिर ज़िंक को सप्लीमेंट करें। इसी तरह अगर आपकी स्किन चेंजेस ज़्यादा आपको फ़ील हो रही हैं, आपकी चेहरा ख़राब हो रहा है, आपकी ड्राइनेस हो रही है स्किन की, ठीक है? तो उसमें भी अगर आप इनफर्टिलिटी से गुज़र रहे हैं या आपके कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं रिलेटेड इश्यू, तो उसमें इनफर्टिलिटी में भी ज़िंक का बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रोल है। ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीलियास की रीजनरेशन एज़ वेल एज़ आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लाइनिंग को स्ट्रेंथन करता है ज़िंक। प्लस प्रेग्नेंट फीमेल में मिसकैरेजेस को प्रिवेंट करता है ज़िंक। मेरा ऑल टाइम फेवरेट न्यूट्रिएंट है ज़िंक, इसलिए ज़िंक को अपनी डेली लाइफ में आप डालें। अगर सप्लीमेंट नहीं करते तो आप मीट रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़कर मीट इनटेक, चिकन इनटेक अपना बढ़ाएँ, ठीक है जी। इसके अलावा अपना फ्रूट इनटेक बढ़ाएँ, इसके अलावा अब सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो नट्स, ठीक है, ये चीज़ें मैं ये नहीं कहती कि आप कोई फैंसी डाइट लें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी रूटीन लाइफ़ का अपना एक स्टैंडर्ड प्लेट को मेंटेन रखें। मैंने बार-बार उस स्टैंडर्ड प्लेट का ज़िक्र अपनी मेजॉरिटी वीडियोज़ में भी किया है, तो वो स्टैंडर्ड प्लेट कॉन्सेप्ट जिसमें सीरियल का भी ग्रुप है, जिसमें मीट का भी है, जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, जिसमें आपका मिल्क एंड मिल्क प्राउड यानी योगर्ट रायता टाइप की चीज़ भी हो, जो एक दूसरे की एब्ज़ॉर्प्शन को एनहांस करते हैं। इसके साथ ही मैं ज़िंक के टॉपिक को ख़त्म करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, लेकिन ज़िंक की आपको मतलब ज़िंक की इम्पोर्टेंस का आपको अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इस वीडियो से अंदाज़ा हो गया होगा। अपने वीडियो के एंड पे मैं वो पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी जो स्टोरी मैंने आपको अपनी एक सक्सेस स्टोरी स्टार्ट में थोड़ी-सी मिनिमाइज़ करके बताई है कि बिफ़ोर एंड आफ्टर उस ज़िंक के यूज़ के साथ, ठीक है? क्योंकि मैंने उसको ओरल ज़िंक भी दिया था, उसको डर्मल ज़िंक भी दिया था। मैं वो पिक्चर भी मैं आपको बताऊँगी कि जिसमें मैंने उसके लिए वो क्रीम प्रिपेयर करके ज़िंक की वो लगाई और उसके बाद उस बच्चे की क्या थी। तो अब वो आपके साथ एंड पे वो पिक्चर शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, यू कैन फ्री टू आस्क, ठीक है जी। आप कमेंट में ज़रूर शेयर अपने सवालात कर दिया करें, राइट कर दे लिख दिया करें। मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन-सी चीज़ समझ नहीं आई। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और दुआ में याद रखें।